क्या यह संभव है कि 1 मंथ के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रेक्टम कैंसर ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो सकता है? तो हाँ, ये संभव हुआ है। मैं हूं डॉक्टर ए.के. जैन फ्रॉम oncoayurved.5 कैंसर ट्रीटमेंट न्यू दिल्ली से। एक रेक्टम कैंसर का केस आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पेशेंट नेम एम गंगाधर, एज 46 ईयर, मेल पेशेंट, और ये फ्रॉम हैदराबाद से हैं। और इनको 2023 में रेक्टम कैंसर का पता चला और इन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। उसमें कीमो, रेडिएशंस और कुछ और भी ट्रीटमेंट लिए इन्होंने, और 2024 तक इनको आराम पड़ गया। इसके बाद 2025 में इनको अगेन समस्या हुई, अगेन प्रॉब्लम गई, और फिर इन्होंने अगेन एक एमआरआई की रिपोर्ट कराई जिसमें इनको रेक्टम में 2.2 सेंटीमीटर का लीजन फाइंड आउट हुआ। ये रिपोर्ट्स है, ये देखिए 2.2 सेंटीमीटर का लीजन है। साथ में पेरी रेक्टल लिम्फ नोड्स भी दिख रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी जो रेक्टल वॉल थिकनेस है वो 14 mm दिख रही है। फिर 4 अप्रैल 2026 को ये हमसे कनेक्ट हुए और सारी समस्या इन्होंने हमको बताई और रिपोर्ट्स वगैरह सब शेयर करी। उसके बाद इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। 12 अप्रैल से इन्होंने मेडिकेशन लेनी शुरू करी, और लगभग 1 मंथ की मेडिकेशन के बाद इन्होंने अगेन पेट सीटी कराया और उसमें कोई भी रेक्टम कैंसर ट्यूमर नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट्स है पेट सीटी की। इस रिपोर्ट्स के अनुसार कोई रेक्टम ट्यूमर नहीं है, कोई लीजन्स नहीं है, और जो रेक्टम वॉल थिकनेस है वो पहली वाली रिपोर्ट में 14 mm थी, जो कि अब 9 mm ही रह गई है। और साथ में जो पेरी रेक्टल लिम्फ नोड्स थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये रिजल्ट है, ये रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, और ये इतनी जल्दी इसलिए संभव हुआ क्योंकि इसमें एक सही आयुर्वेदिक डायग्नोस, एक सही आयुर्वेदिक संप्राप्ति और एक सही आयुर्वेदिक मेडिकेशन का सिलेक्शन, और साथ ही साथ एक निदान परिवर्जन जो हर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका ट्रीटमेंट किया गया और इस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो पेशेंट हैं इनको मैंने कोई भी गोमूत्र नहीं दिया, कोई कच्ची हल्दी नहीं दी, और ना ही मैंने इनका कोई अन्य बंद भी नहीं किया। और जितने भी मैं कैंसर पेशेंट ट्रीट कर रहा हूं, मैं किसी भी पेशेंट में इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देता हूं। और जो कैंसर पेशेंट हैं, चाहे वो रेक्टम कैंसर हो या कोई अदर कैंसर हो, अगर वो आयुर्वेद में कैंसर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सही आयुर्वेदिक डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। एक सही आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको रिजल्ट आपकी उम्मीद से बेहतर मिल सकते हैं। सही डॉक्टर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल मार्केट में आयुर्वेदिक कैंसर ट्रीटमेंट के नाम पर बहुत सारे नॉन मेडिकल जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये डॉक्टर नहीं है, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, पर कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इससे पेशेंट का केस खराब हो जाता है। एक एक दिन का ये लोग 18-18 हजार रुपए लेते हैं और पेशेंट का केस खराब कर देते हैं। और जो असली आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वहां तक पेशेंट पहुंच ही नहीं पाता। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि एक सही डॉक्टर का सिलेक्शन करें, और क्योंकि कोई भी बीमारी हो, अगर वो एक सही डॉक्टर से सही समय पर अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके ठीक होने के चांस कई गुना होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, नमस्कार।